अब देखिए अपन सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट के अंदर एक और टेक्निक को देखते हैं, एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट। एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट में और सेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सेशन की जो वैल्यू होती है या सेशन जो क्रिएट होता है वो हर यूज़र के लिए अलग अलग होता है। यानी कि अगर मैं साइट को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे लिए सेशन आईडी होगा एक, वो अलग होगा। सेशन आईडी सर्वर जनरेट करके देता है यूज़र को। कोई दूसरा यूज़र अगर एक्सेस करता है तो उसके लिए वो सेशन आईडी अलग होगा। तो वो सभी के टाइम को इस तरीके से सेट करता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट भी होता है। एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट अपन तब यूज़ करते हैं जब आप डिफरेंट क्लाइंट के लिए, आपकी साइट है, आपका सर्वर है, ठीक है, आप अपनी साइट पर डिफरेंट क्लाइंट के लिए किसी कॉमन वैल्यू को मेंटेन रखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन स्टेट का यूज़ करते हैं। कॉमन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एप्लीकेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि हर यूज़र के लिए एक कॉमन वैल्यू को मेंटेन आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो आपको पता होगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी होती है, ठीक है, और वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो हर यूज़र के लिए, हर क्लाइंट के लिए सेम रहती है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग को आप चाहें तो एप्लीकेशन स्टेट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल लें अपन, आपने साइटों पे देखा होगा कि बॉटम में जैसे फुटर के अंदर क्या होता है कि टोटल साइट विजिट्स होते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ विजिट्स हुए हैं, है ना। तो विजिट्स क्या होते हैं, जैसे आपने अगर साइट को एक्सेस किया, ठीक है, तो विजिट हो जाएगा 1। अगर मैं उसी साइट को एक्सेस करूंगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू जो हुई थी, आपकी वजह से जो वैल्यू हुई थी वही मेरी वजह से वैल्यू इंक्रीज हो गई तो वो 2 हो गई। कोई थर्ड पर्सन एक्सेस करेगा 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक कॉमन वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए आप चाहें तो एप्लीकेशन स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये काउंटर वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एप्लीकेशन स्टेट का एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, और इसके लिए मैं डिज़ाइन व्यू में जाके एक लेवल को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से एक लेवल ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये लेवल आ गया, ठीक है। लेवल में मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र का टोटल नंबर ऑफ विजिट्स शो हो जाए, है ना। तो लेवल तो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आप 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये 0 हो गया। 0 में कन्वर्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा अपन वाटर कलर वगैरह, विड्थ वगैरह सेट कर देते हैं, या फॉन्ट का साइज सेट कर देते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट के अंदर बोल्ड में ट्रू कर दिया और साइज में मैंने जाके एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। पेज लोड इवेंट पे मैं एप्लीकेशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पेज क्लास प्रोवाइड कराता है। वो अपन कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा एप्लीकेशन, ये प्री डिफाइंड है। इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं विजिट, ये की वैल्यू होती है जिसे फर्दर आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस विजिट के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, इक्वल लगाया मैंने, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जो लेवल की वैल्यू है, जो लेवल की वैल्यू है उसे पहले आप कन्वर्ट किसके अंदर करें, इंटीजर में करें, क्योंकि लेवल की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी, तो टाइप कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। तो शॉर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटीजर 16 का मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेवल 1 के टेक्स्ट को आपने शॉर्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने +1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इंक्रीमेंट हो गया। इसका जो इंक्रीमेंट हुआ वो किस वेरिएबल में पास हो गया, एप्लीकेशन विजिट के अंदर। अब लेवल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को शो करा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप शो कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन और यहाँ लिख दिया आपने विजिट, और इसके बाद आपने यहाँ लिख दिया .toString, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, करंट जो वैल्यू है एप्लीकेशन विजिट के अंदर वो वैल्यू भी आपको यहाँ सेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, convert.to इंटीजर 16 करके एप्लीकेशन के अंदर, और इसमें की वैल्यू को पास कर देता हूँ विजिट, ठीक है, प्लस करके आपने इस तरीके से कोड को कर दिया यहाँ पर। यानी कि एप्लीकेशन विजिट की जो करंट वैल्यू है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगी, साथ ही साथ लेवल 1 के टेक्स्ट की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और वो यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई। इंक्रीमेंट तो लेवल का टेक्स्ट का कर रहे हैं अपन, ठीक है, और उस वैल्यू को एप्लीकेशन विजिट के अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ +1 को हटाकर इसे हटा दीजिए, ठीक है, convert.to इंटीजर 16 कर दीजिए। ये वैल्यू एक बार डिलीट किया आपने, यहाँ से हटाया, +1 कर दिया,
ठीक है, टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ये टू स्ट्रिंग लगाया। अच्छा सुनो एक मिनट, एक्चुअल में ये इस वजह से इशू नहीं आ रहा, ये क्या हुआ है कि आप जो इसका आउटपुट है ये तो आपने कन्वर्ट इंटीजर 16 कर दिया, लेकिन लेवल 1 के टेक्स्ट के अंदर पास कर रहे हो ना, तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू गेट करता है। तो बाद में जाके आप क्या करें, यहाँ कर दें डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये एरर अब आपका हट जाएगा। तो लेवल 1 का टेक्स्ट आपने पहले विजिट के अंदर पास किया, उसमें +1 किया और फिर लेवल 1 में ही ऐड करा रहे हो। एक बार रन करा के देखें इसे, ये काम पेज लोड इवेंट पे हुआ है, तो ये 1 हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो 2 होना चाहिए, 2 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एप्लीकेशन विजिट की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही ना। तो इसका इलाज क्या है, मैंने गड़बड़ क्या की है इसके अंदर, करंट वैल्यू को मैं वहाँ गेट तो कर रहा हूँ, एप्लीकेशन विजिट की करंट वैल्यू जो है वो आप यहाँ डालेंगे इधर, एम आई राइट, या गड़बड़ की मैंने, सॉरी, लेवल 1 के टेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशन विजिट की वैल्यू अपने को बढ़ानी है, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन विजिट, ठीक है, फिर तो ये नीचे वाली लाइन ही काम कर जाएगी अपनी, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वापस से रन कराते हैं और रिफ्रेश करते हैं, फिर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा है ना। एप्लीकेशन विजिट की वैल्यू में +1 किया मैंने, तो लेवल की वैल्यू में प्रिंट होना चाहिए था। ओके, एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर, एक्चुअल में एप्लीकेशन विजिट को आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा एक फ़ाइल के अंदर जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबल फाइल, ठीक है। तो ग्लोबल फाइल का रेफरेंस आप कैसे लेंगे, आप ऐड न्यू आइटम करके और ग्लोबल को सर्च कीजिए, ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास global.exax फाइल बन जाएगी आपकी। इसके अंदर ये एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट में आप लिख देंगे एप्लीकेशन और विजिट के अंदर, और यहाँ आपने वैल्यू इनिशलाइज कर दी, इसकी वैल्यू 0 से आपने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट, ये कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इसकी एप्लीकेशन विजिट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसे वापस से रन कराइए। अब आप यहाँ कर क्या रहे हो कि एप्लीकेशन विजिट की जो करंट वैल्यू है उसमें +1 कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसे लेवल के अंदर पास कर रहे हो। तो अब आप वापस से रन कराएं, ये 1 हो गई वैल्यू, रिफ्रेश किया, एक बटन और बना देते हैं अपन, जिससे हो गया ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए क्लिक करने पर। ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिया है बटन, सेव किया इसको, ये बटन आ गया। अब बटन के क्लिक इवेंट पर ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है इंक्रीमेंट, विजिट में +1 कर ही दिया मैंने करंट वैल्यू में, तो उसे बिल्कुल करेगा यार। ये एप्लीकेशन में यहाँ विजिट, और विजिट को इधर पास कर दिया मैंने एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर लेवल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एप्लीकेशन, और यहाँ लिख दिया विजिट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप इसे वापस से रन कराइए, बटन के क्लिक इवेंट पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। अब आप एक बार इस URL को तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है,
और मैं ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, यानी कि यूज़र ने ब्राउज़र को बंद कर दिया। दूसरा बंदा इसे ओपन करता है, साइट आपकी रनिंग कंडीशन में है, लास्ट वैल्यू क्या थी वो आप दोबारा से रन कराओगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, आप देखें 15 हो गया और मैंने ब्राउज़र को बंद कर दिया। दोबारा से ब्राउज़र को स्टार्ट किया, आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में है अभी, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट किया, एंटर मारा तो आप देखें आपको 16 वैल्यू मिली। तो ये कॉमन वैल्यूज़ को मेंटेन करने का तरीका होता है, ठीक है, यूजिंग एप्लीकेशन स्टेट।